लोगों में पता नहीं क्यों इस तरह से पहले था कि पता नहीं कपिल और उपासना का कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। कपिल फैमिली है मेरा छोटे भाई की तरह है। बहुत अच्छा लग रहा है और दोनों ही ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, मेरे दोनों खास दोस्त हैं। सो मेरी तरफ से तो उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस और मैं चाहती हूँ उनका शो हमेशा हिट रहे। डेफिनेटली कपिल का शो मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो एक हिट शो रहे। उसमें जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा अच्छा काम करते रहिए। जिस तरीके से सुनील ग्रोवर शो पर वापस आए हैं, कोई चांसेस है कि आप भी शो पर वापस आ जाएं? मैंने कई बार सुना है कि आप आ रही हैं, कई बार मैंने कुछ सुना है, मेरे को कई बार फ़ोन आते हैं प्रेस से, लेकिन हाँ अगर मैं आऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और अगर कुछ अच्छा रोल हुआ तो मुझे पूरा यकीन है कि कपिल मुझे कॉल करेंगे। मुझे लगता भी नहीं है कि मैं बिग बॉस के काबिल हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सारे लड़ाई झगड़े और इस तरह से कर सकती हूँ। कोई लड़ाई की बात होती है तो मैं खुद ही रोने लग जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं बिग बॉस का। हाय उपासना जी, वेलकम टू टीवी मसाला। बहुत अच्छा लग रहा है आपको बहुत दिनों के बाद देखकर। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी क्या है इन दिनों क्या कर रही हैं, कहाँ गायब है, क्यों हमें मोर ऑफन नज़र नहीं आती? अभी आपको पता चला होगा सिंटा के इलेक्शन हुए हैं, तो मैं अभी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे आ गई हूँ वहाँ पे। और अभी मेरा ज़्यादा मन जो है, मैं काम तो कर ही रही हूँ। खैर मेरी 6 पंजाबी फिल्में रिलीज़ पे हैं, 2 हिंदी भी रिलीज़ पे हैं, लेकिन आजकल मैं थोड़ा ऐसा काम करना चाहती हूँ जो मेरे मन को सेटिस्फाई करे। कि मैंने जैसे बहुत साल इंडस्ट्री में बिताए हैं, अब मैं उन एक्टर्स के लिए काम करना चाहती हूँ जो बहुत ही कम जिनको पैसा मिलता है और वो उनका घर भी बहुत मुश्किल से चलता है। तो मुझे लगता है अभी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन एक्टर्स के लिए काम करें। और बाकी मैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए आजकल काम कर रही हूँ, मेरा काफ़ी टाइम उनमें जाता है। मैं जानवरों के लिए, एनजीओज़ के लिए काम कर रही हूँ। मैं लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इंडियन डॉग्स और इंडियन कैट्स को अडॉप्ट करें, उन्हें घर पे रखें। सो ये काम मैं आजकल कर रही हूँ। बाकी खैर ये मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, तो इस प्रोफेशन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे अभी भी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ पे है जिसका नाम है कैरी ऑन जट्टिए। कैरी ऑन जट्टा तो आपने देखी होगी, मैंने भी की थी। तो कैरी ऑन जट्टिए गिप्पी गरेवाल की ही फिल्म है। 5 और फिल्में हैं मेरी जो रिलीज़ पे हैं, 2 हिंदी फिल्में भी रिलीज़ पे हैं। सो काम मैं कर रही हूँ। वेल डेफिनेटली हम आपको देखना चाहेंगे और हमें पसंद भी हैं आप, लेकिन कपिल शर्मा में जिस तरीके से आपको पसंद किया गया था, कितना मिस करती हैं स्टेज पर परफॉर्म देना एंड शो को कितना मिस? मैं आज भी स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ। मैं महीने में 3 या 4 शोज़ करती हूँ, स्टेज शोज़, जिसमें ऑडियंस मेरे एकदम सामने होती है। मैं उनके सामने परफॉर्म करती हूँ, मुझे उतना ही मज़ा आता है जितना कपिल का शो करते हुए आता था। डेफिनेटली कपिल का शो मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो एक हिट शो रहे। उसमें जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा अच्छा काम करते रहिए। जिस तरीके से सुनील ग्रोवर शो पर वापस आए हैं, कोई चांसेस है कि आप भी शो पर वापस आ जाएं? मैंने कई बार सुना है कि आप आ रही हैं, कई बार मैंने कुछ सुना है, मेरे को कई बार फ़ोन आते हैं प्रेस से, लेकिन हाँ अगर मैं आऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और अगर कुछ अच्छा रोल हुआ तो मुझे पूरा यकीन है कि कपिल मुझे कॉल करेंगे। डेफिनेटली। लेकिन इस वक्त जैसे कि आपने कहा कि हिंदी फिल्में कर रही हूँ और भी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा चर्चे में है बिग बॉस हाउस के अंदर जाने के लिए। वैसे उपासना जी कितनी सच्चाई है इस बात में? अब पता नहीं, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ सब लोग बोल रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ, तो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं बिग बॉस के काबिल हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सारे लड़ाई झगड़े और इस तरह से कर सकती हूँ। कोई लड़ाई की बात होती है तो मैं खुद ही रोने लग जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं बिग बॉस का। लेकिन आप काफ़ी लंबे समय तक कलर्स का हिस्सा रही हैं एंड जैसे कि कलर्स का कोई भी शख्स यानी कोई भी है आर्टिस्ट जो है वो शो करता है, तो अमूमन हम देखते हैं कि या तो खतरों के या तो झलक दिखला जा या नच बलिए या किसी भी कलर्स के शो का बिग बॉस ही हो जाए, हिस्सा बनता ही बनता है। पिछली कई बार भी आपका बिग बॉस से रिलेटेड नाम आ चुका है। क्या रीज़न है बिग बॉस को ना कहने का?
नहीं, मैं बिग बॉस एक बहुत हिट शो है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में भी देखा जाता है, लेकिन मैं उस काबिल नहीं कि मैं बिग बॉस करूं, क्योंकि मेरी नेचर वैसी नहीं है। वहाँ पे मैं, जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो मैं वो सब नहीं कर पाऊँगी। मुझे नहीं लगता मैं इतना लड़ाई झगड़ा कर सकती हूँ। ऑलराइट, अगर चलो बिग बॉस ना सही, लेकिन अगर दूसरे रियलिटी शोज़ के ऑफर आएंगे तो उसके बारे में आपका? डेफिनेटली नाच बलिए मैं एक बार होस्ट कर चुकी हूँ, और अगर इस तरह के शो आएंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। ऑलराइट, लास्टली सुनील और कपिल को एक साथ टीवी पर देखकर, नेटफ्लिक्स पर देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और दोनों ही ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, मेरे दोनों खास दोस्त हैं। सो मेरी तरफ से तो उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और मैं चाहती हूँ उनका शो हमेशा हिट रहे। आपने कॉल करके बधाइयाँ वगैरह दी थी? सुनील के साथ मैं उससे पहले फिल्म करने लंदन गई थी, तो उसने मुझे वहाँ पे बताया था कि मैं कपिल का शो करने वाला हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई थी, और कपिल ने मेरी खुद की फिल्म, जिसमें मेरा बेटा नानक हीरो है, उसमें उन्होंने जो है वॉइस ओवर दिया है अपना। हाँ, उसका नाम है बाईजी कुट्टनगे, मेरा बेटा है नानक सिंह, उसमें वो हीरो है। तो कपिल ने उसमें वॉइस ओवर खुद दिया। लोगों में पता नहीं क्यों इस तरह से पहले था कि पता नहीं कपिल और उपासना का कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। कपिल फैमिली है, मेरा छोटे भाई की तरह है। लेकिन जो चीज़ें, यही चीज़ें जो चल रही है आपके और कपिल के बीच के, दूरियां या फिर कुछ भी जो न्यूज़ चल रही है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? कितनी सच्चाई है? क्योंकि बहुत तेज़ी से आग पकड़ी थी, और अब जब आप कपिल शो की हिस्सा नहीं है तो लोग उसे यकीन भी करने लगे। नहीं, बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। कपिल फैमिली की तरह है मेरी, और मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं है। मैंने वो शो करने के बाद सोनी पे भी उसके साथ कुछ टाइम काम किया था, और जैसा कि मैंने बताया, कपिल ने मेरी फिल्म में खुद आके वॉइस ओवर दिया और एक भी पैसा चार्ज नहीं किया। और आज भी कभी भी कोई बात हो तो हम बात भी करते हैं। लेकिन हाँ, कपिल को पता है कि अगर कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आएगा तो मुझे यकीन है कि वो मुझे कॉल करेगा, और मैं ज़रूर करूँगी वो शो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि आपके प्यार की वजह से हूँ आज तक, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मैं एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ, उन्हें प्यार कीजिए, अपने देश के, अपने स्ट्रे एनिमल्स को प्यार कीजिए, उन्हें प्लीज़ हर्ट मत कीजिए। मैं जब वो वीडियोस देखती हूँ, मैं पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। अगर आप उन्हें खाना नहीं दे सकते ना, तो मारिए मत। थैंक यू सो मच उपासना जी, थैंक यू।